हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी सहायक नदियों को देखेंगे, कहाँ से कौन सी सहायक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। इसके पहले हमने रिवर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया है, फिर इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र का क्लास ले रखा है, फिर गंगा रिवर सिस्टम भी हमने कवर कर रखा है। ठीक है, डिटेल में। तो वो सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा भारत की स्थिति। ब्रह्मपुत्रा नदी का विस्तार इतने ही क्षेत्र में है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। हमने कर लिया भारत के मैप को जूम। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए, जो मेन कलर है, मेन नदी है, उसको हम थोड़ा चटक कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है तिब्बत के पठार से। ठीक है, एंट्री मारती है नामचा बरवा से। नामचा बरवा से ये आसाम में एंट्री मारती है, कहाँ से, सादिया से। फिर ये आसाम में बहते हुए बहते हुए बहते हुए आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आके गिर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एंट्री लेती है, तो इसका नाम हो जाता है क्या, जमुना। इधर से हमारी आती है क्या, गंगा, जिसका नाम होता है पद्मा। मिल के बन जाती है दोनों मेघना। इधर से एक नदी आती है, कहाँ से, मणिपुर से, यहाँ से निकल के आती है ऐसे बाउंड्री बनाते हुए आसाम से होते हुए, जिसका नाम है बराक। उसको कम कभी कभी बोलते हैं क्या, मेघना। ठीक है, तो इन नदियों की विशेषता है। ठीक है, तो इनको बस ऐसे ही जानिए, इनका थोड़ा नाम इंक्लेचर कर देते हैं हम, थोड़ी सी अच्छी लगेंगी देखने में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्रा। इसको हम ब्रह्मपुत्रा इंडिया में जब यहाँ पे एंट्री ले लेती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ले जाके, इसका नाम है क्या, ब्रह्म, यहाँ पे नहीं, अभी सहायक नदियाँ देखनी है। ठीक है, इसका नाम देख लीजिए, यहाँ पे इस रीजन में इसका नाम क्या बोलते हैं, शांगपो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तिब्बत क्षेत्र में शांगपो। ठीक है, और इसको भारत में जब यहाँ पे ये एंट्री ले लेती है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, तो इसका शुरू से नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं है। यहाँ पे जिस ग्लेशियर से होके ये निकलती है, जिस ग्लेशियर से, उसका नाम एग्जाम में पूछ लेता है, तो वो भी आप याद रखिए, उसका नाम है आंगशी। ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, आंगशी ग्लेशियर। तो ये भी बात आप याद रखिए, जहाँ से निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद जब ये यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा, इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, नामचा बरवा। इसको हम एनबी से डिनोट कर लेते हैं, नामचा बरवा। ये कहाँ, यहाँ पे क्या है, एक खड्ड है, इससे होके एंट्री लेती है। ठीक है, नामचा बरवा के पास में एक खड्ड है जहाँ से ये एंट्री लेती है, और इसका शुरू में क्या नाम होता है, इसका शुरू में नाम होता है क्या, बताइए, इसको शुरू में क्या बोलते हैं जब एंट्री लेती है, यहाँ पे एंट्री लेती है, इसके पहले इसका सांगपो नाम होता है, एंट्री लेती है ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ठीक है, और ये लोकेशन कहाँ से एंट्री लेती है, नामचा बरवा से, ये भी याद रखिए। ठीक है, और नामचा बरवा में क्या है, एक महाखड्ड है जिससे ये एंट्री लेती है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ से निकल रही है तो ये हो जाएगा इसका राइट साइड। कलर हम चेंज करते हैं, कलर कौन सा रखें, ये रखते हैं। ठीक है, तो अगर इधर से जो नदी निकले, जैसे यहाँ से इधर निकल रही है, तो ये हो जाएगा इसका राइट साइड, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड, जो इधर से आके मिल रही नदियाँ, उनको देखते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, यानी कि बाएं वाली सहायक नदियों को देखते हैं। ठीक है, ये नामचा बरवा से एंट्री ले ली। अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है निकल के। ठीक है, जिसका नाम है दिबांग। यहाँ से एक नदी आके मिलती है, मिलती कहाँ पे है, आसाम में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, दिबांग। इस नदी का नाम है दिबांग, तो इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं, डी आई। ठीक है, तो ये है क्या,
दीबांग, याद कर लीजिए मेरे साथ। उसके नीचे एक नदी और आती है, मिलती है इसी में, ब्रह्मपुत्रा में। इसका ये भी निकलती है अरुणाचल प्रदेश से। इसका नाम क्या है? लोहित। ठीक है, तो लोहित को हम LO से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए लोहित, लेकिन मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यहीं से अरुणाचल प्रदेश से ये एक नदी निकलती है और, ठीक है, और आके मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्रा से। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है दिहांग। ठीक है, तो दिहांग को DIH। ठीक है, तो दिहांग, पहले देखिए दिबांग मिली, फिर लोहित, फिर दिहांग। हमने 3 नदियां देख ली जो किधर से आके मिल रही हैं? बाएं साइड से। ठीक है, बाएं साइड से और भी नदियां हैं जो आके मिलती हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, उनको देखने से पहले ये जो पहले नदियां हमने देख ली हैं, देखिए ये भी बराक भी किधर से आ रही है? बाएं साइड से। तो बराक का नाम यहाँ पे B से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, बराक कहाँ से निकलती है? मणिपुर से, ये मणिपुर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं? नागालैंड से, और जाके मिलती हैं किससे? ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, ये इन नदियों के विषय में आप कम ही जानते होंगे क्योंकि बताया नहीं जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये है नागालैंड। नागालैंड से एक नदी निकलती है दीखू नाम की। ठीक है, यहाँ से निकलती है और जाके मिलती है दीखू मुख में। ठीक है, तो इस नदी का क्या नाम है? यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्लॉट बना लेता हूँ। ठीक है, जिन नदी का आएगा यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, इसका नाम है दीखू। ठीक है, कहाँ से निकलती है दीखू? दीखू निकलती है आपकी नागालैंड से। ठीक है, और इसी को कभी कभी धनसिरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनसिरी। और ये मिलती है कहाँ से? कहाँ पे आके? दीखू मुख में। ये जो लोकेशन है ना, इसका नाम है दीखू मुख। ये भी पूछे अगर क्वेश्चन कि जो ब्रह्मपुत्रा है कहाँ पे एंट्री लेती है आसाम में, तो आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए, उसका नाम है सादिया। ठीक है, तो सादिया को हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये है लोकेशन आपका शादिया। अभी इसको हम हटा देंगे जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता। ठीक है, तो शादिया है, शादिया को हम यस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, शादिया से। अब हम देखते हैं जो ये लोकेशन है, इसका नाम है दीखू मुख। इसका हम कलर थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या कलर ये करते हैं। ठीक है, इस लोकेशन का क्या नाम है? दीखू मुख। तो दीखू मुख में आके मिलती है दीखू रिवर। ठीक है, तो दीखू मुख अभी लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस है। तो ये है आपका दीखू मुख। क्लियर तो हो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए, यह है दीखू मुख में आके मिलती है दीखू। अब यहाँ से कलर चेंज किया हमने। अब फिर देखेंगे दूसरी नदी। दूसरी नदी यहाँ से एक निकलती है मेलाक। मेलाक भी नागालैंड से निकल के आके मिलती है कहाँ? ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, तो दूसरी नदी जो है इसका क्या नाम है? मेलाक। ठीक है, इसको हम M से डिनोट कर लेते हैं। तो मेलाक कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। कहाँ पे आके मिलती है? ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, दीखू कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। मिलती कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा में आके, आसाम में आके दीखू मुख लोकेशन पे। उसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है लाइसांग। लाइसांग पीक से एक नदी निकलती है, दोयांग रिवर। ठीक है, तो लाइसांग पीक से निकलती है क्या? दोयांग रिवर। कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। ठीक है, तो इसका नाम भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? दोयांग। ठीक है, अगर पूछे दोयांग नदी कहाँ से निकलती है, तो दोयांग नदी आपकी निकलती है नागालैंड से, आके मिलती है किस में? ब्रह्मपुत्रा में। कहाँ पे मिलती है? आसाम में। ठीक है, और एक कैथे रिवर है। कैथे रिवर भी आके, ये भी निकलती है कहाँ से? नागालैंड से। ठीक है, इसको हम हटाते हैं स्पेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से नागालैंड से निकलती है जिसका नाम है कैथे। ठीक है, तो कैथे रिवर आके मिलती है किस में? ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, इसको C से डिनोट कर लीजिए। कैथे रिवर नागालैंड से निकल के आसाम में आके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ठीक है, तो हमने देख लिया लेफ्ट से आके मिलने वाली नदियाँ किससे? ब्रह्मपुत्रा से। अब हम देखेंगे राइट से जो नदियाँ आके मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा में, उनको देखेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो ये सब कुछ डिलीट होने जा रहा है आपके सामने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देख लीजिए कुछ छूटा है तो आप एक बारी वीडियो में पीछे जाके देखिए। ठीक है, चलिए हटा दिया। अब हम फिर से क्या करते हैं? ट्रेस कर लेते हैं ब्रह्मपुत्रा को। इसको हाईलाइटेड कलर में करते हैं।
ये रही हमारी ब्रह्मपुत्रा, आंगसी से निकल के नामची बर्मा से होके सदियां से होते हुए आसाम में बहते हुए आके गिर जाते कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, गिर गई। अब हम इसमें जो दाहिने साइड से आके सहायक नदियाँ गिरती हैं उनको पहले क्या करते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इनको खींच लेते हैं। तो एक नदी निकलती है अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे दक्कन प्लेट्यू के, सॉरी दक्कन कह रहा हूँ तिब्बतन जो प्लेट्यू वहाँ से निकल के सुबानसिरी आती है, मिलती है आसाम में। गुड। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हो गई, सुबानसिरी। क्या नाम है इसका, सुबानसिरी, सुबानसिरी। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ पे आके मिल रही है, आसाम में। आसाम में किससे मिल रही है, ब्रह्मपुत्रा से। कहाँ पे, ये जहाँ पे मिल रही है इसका नाम है लखीमपुर। ठीक है, क्या नाम है, लखीमपुर। तो लखीमपुर में आके मिल रही है कौन, सुबानसिरी, किससे, ब्रह्मपुत्रा से। उसके बाद कामेंग एक नदी है, ये भी कहाँ से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, इसका नाम क्या है, कामेंग। ठीक है, कामेंग नदी आके कहाँ पे मिल रही है, तेजपुर में। कहाँ पे आके मिल रही है, तेजपुर में, किससे, ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, कहाँ पे है, तेजपुर, आसाम में। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा कामेंग की विशेषता, ये जो कामेंग नदी है ना, तो इस नदी पे मतलब एक क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व है जो सोनीपुर के मतलब सोनीतपुर के आसपास में है। तो ये भी बात आप याद रखिए, तो ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, किस नदी पे है, कामेंग नदी पे। ठीक है, और कहाँ पे, जो सोनीतपुर है किस नदी पे है, तो सोनीतपुर भी है कामेंग नदी पर। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व किस नदी पे है, कामेंग। चलिए, हमने कामेंग को देख लिया, अब आगे और नदियों को देखते हैं। ठीक है, ये लखीमपुर लोकेशन है, तेजपुर लोकेशन है जहाँ पे कामेंग और सुबनसिरी आके मिलती हैं। अब हमारी एक नदी आती है बेकी, भूटान साइड से निकल के। ठीक है, यहाँ ऊपर से निकल के आती है, बेकी मिलती है। ठीक है, इसका क्या नाम है, यहाँ से जो निकल के आ रही है इसका नाम है बेकी, नेपाल साइड से निकल के आ रही है, तिब्बत साइड से। ठीक है, तो बेकी आती है। उसके बाद मनस आती है, मनस भूटान साइड से निकल के। ठीक है, तो ये है मनस, मानस। ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी है, तो मानस याद रखिए, ये भी इसकी क्या है, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपकी एक नदी आती है सानकोसी, संकोस नाम की। ठीक है, तो इसका कलर चेंज करते हैं, नहीं तो ये डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आती है एक सांकोस नदी। ठीक है, और ये क्या करती है, बॉर्डर बनाती है आसाम और वेस्ट बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल है और ये आसाम है। ठीक है, तो इसके बीच में बॉर्डर कौन बनाती है, इसका नाम है सांकोसी या संकोस। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिए, सांकोस नदी बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में, आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में। ठीक है, और फिर आके मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्रा से। ठीक है, अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट नदी को देखते हैं जिसका नाम है, चलिए इसका कलर हम क्या करते हैं, इस कलर में। ठीक है, तीस्ता। ठीक है, तो तीस्ता निकलती है सिक्किम से। ठीक है, तीस्ता सिक्किम से निकली और आके मिल जाती है बांग्लादेश में, किससे, जमुना से। जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो तीस्ता निकलती कहाँ से, सिक्किम में से। अब सिक्किम में से निकलती है तीस्ता। अब इसकी दो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो तीस्ता की दो सहायक नदियाँ जो क्या करती हैं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, तो जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता की। ठीक है, बांट लेते हैं, तो एक है लेफ्ट और एक साइड से आती है राइट साइड से। ठीक है, ये कौन दोनों नदियाँ हैं, जो उधर से आती है लेफ्ट से उसका नाम है रांगपा। ये भी बात आप याद रखें, क्या नाम है, रांगपा। रांगपा किसकी सहायक नदी है, तीस्ता की। कैसी सहायक नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। किसके साथ बॉर्डर बनाती है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखें तो रंजित रिवर है, क्या नाम है, रंजित। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन बने तो पता होना चाहिए। तो रंजित रिवर
किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की। कैसी सहायक नदी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। किसके साथ बॉर्डर बनाती है? वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ। ठीक है, तो ये रहा हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का। ठीक है, और यहीं पे मैक्सिमम पार्ट इस सेशन का समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसको हम करते हैं छोटा। हमने देख लिया ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को, यह है मैपिंग। आप मैपिंग कार्य खुद कर लीजिए वीडियो रोक के। उसके बाद ये देख लीजिए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए चेमायुयुंग हिमनद बोलते हैं उद्गम स्थली, जिसको क्या बोलते हैं? हमने यारलुंग सांगपो तिब्बत के लोकेशन से निकलता हुआ देखा था, आंगसी ग्लेशियर से निकला है। ठीक है, और इसी को चामयुंगडुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, आंगशी को। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए सिक्किम निकल रही है, सिक्किम से तीस्ता निकल रही है जेमुग ग्लेशियर से, चुलामू लेक के पास से। ठीक है, अभी हमने देखा उसी का थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक बड़ा ग्लिम्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जलाक ढाका छूट गया था, रैडाक छूट गई थी, संकोच हमने देखा था, मानस देखा था। ठीक है, कामेंग भी देखा था, सुबानसिरी भी देखा था। तो रैडाक और क्या है, जला ढाका, ये भी आप याद रखिए। किसकी सहायक नदियाँ हैं? रैडाक और जला ढाका किसकी सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, धनसिरी को हमने देखा ही था, दीखू। ठीक है, और हमने बराक को भी देखा था, इधर से आके मिलती है, जिसका एक नाम मेघना भी है ना। और गारी खासू जयंती है, ये तो मतलब मेघालय की पर्वत श्रेणियाँ और जनजातियाँ हैं। गंगा का भी समझ ही लिया है हमने। तीस्ता में इधर से जो आके मिलती है, इसका नाम है रांगपा। ठीक है, वहाँ पे हमने समझा, फिर भी देख लीजिए। और इधर से जो आके मिलती है, इसका नाम है रंजीत। ठीक है, तो ये भी बात आप तीस्ता के विषय में याद रखिए। और देखिए हमने पढ़ा था यहाँ पे जो सहायक नदियाँ थी किसकी, यहाँ पे दिहांग, दिबांग और लोहित, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। ठीक है, दिहांग को हमने लास्ट में पढ़ा था, लेकिन दिहांग सबसे पहले आके मिलती है, ये बात आप थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा। उसके बाद दिबांग, उसके बाद लोहित अपने सही जगह पे हैं। ठीक है, तो दिहांग का पोजीशन यहाँ ना होके यहाँ पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हमेशा की तरह अपना 10 सेकेंड। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, अपने खुद सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी जुड़ने को बोलें। ये हमारे लिए क्या करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।